NNI कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं NNI कवरेज, रहस्य की खोज। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना पूरी होते ही पूरे उत्तराखंड राज्य में जश्न का माहौल दिखाई देने लगा। भारतीय जनता पार्टी राज्य में दोबारा से सरकार बनाएगी। इसके साथ ही राज्य के जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा सीटें भाजपा के पक्ष में रही हैं। विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। वहीं दोपहर से भाजपा के पक्ष में रुझान आने शुरू हो गए थे। श्रीनगर विधानसभा को छोड़कर सभी सीटों में भाजपा बढ़त में चल रही थी। वहीं अंतिम राउंड समाप्त होते ही परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। विजेता प्रत्याशियों ने बताया कि यह संगठन की जीत है। संगठन के हर तबके ने पूरी मेहनत की है। इसके साथ ही बताया कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी लोगों का विकास किया। सभी तबके के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने का काम किया गया है, जिसका परिणाम है कि जनता ने उनका साथ देते हुए उन्हें फिर से विजयी बनाया है और सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में विकास करने का फिर काम किया जाएगा। चौबड़ा खाल जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हृदय खोल करके हमें समर्थन दिया है। कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया और उनकी मेहनत से आज हमारी पार्टी यहाँ पर सफल हुई है। निश्चित रूप में उत्तराखंड की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से भाजपा को विजय बनाया है। हम इस समय सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है और स्पष्ट बहुमत भाजपा को मिल गया है। लोगों ने मोदी जी के डबल इंजन पर विश्वास रखा। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास में कोई संशय नहीं होगा, विकास में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये मानते हुए लोगों ने यहाँ पर कमल खिलाया है और भाजपा को विजयी बनाया। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और अपने संगठन का, हमारे संगठन ने रात दिन काम किया है और अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने जिला अध्यक्ष का, हमारे जितने भी बूथ के प्रभारी थे सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कठिन चुनाव था और विकास के नाम पर हमने वोट मांगा था और मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, पैसे बांटने वालों को नकार दिया है और विकास करने वालों को वोट दिया है। सबका साथ सबका विकास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर्वप्रथम मैं अपनी विजय को इस रूप में देखता हूँ कि आज जो विजय श्री मुझे मिल रही है, इसमें अहम भूमिका हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है, उसके जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चे के लिए पोस्टल बैलेट की गणना के लिए जो भी ARO लगे हुए हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया जितने हमारे मंच के पास आ जाए। विधानसभा की जनता पोस्टल बैलेट की गणना के लिए जो भी ARO यहाँ उपस्थित है, कृपया मेरे पास आ जाए। आम जनता है, उन लोगों पोस्टल बैलेट के लिए नियुक्त ARO, छोटे एवं गरीब कार्यकर्ता की भावनाओं को समझा, पोस्टल बैलेट के लिए नियुक्त ARO और उसमें अमल करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और आज मैं विजय श्री प्राप्त कर रहा हूं उनके बदौलत। रिजर्व ARO पोस्टल बैलेट, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया मेरे पास आ जाए। करना चाहता हूं तो उन्होंने इस तरह से मेरा समर्थन और सहयोग किया है मेरा, और मैं अपने साथ ही जो है भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा हाई नेतृत्व है, हाईकमान है, उसका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया और इस विधानसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। समय समय पर हमारे विकास अधिकारी जहरी खान, हमारे यहाँ वोट कैंपेनिंग के लिए आते रहे। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मुझे मिला है, उसका लाभ मिला है। ETPBS काउंटिंग रूम में उपस्थित हो जाए। श्रीनगर गढ़वाल सीट से 567 वोटों से विजयी हुए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुदियाल को 567 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। डॉक्टर धन सिंह रावत के जीतने के बाद श्रीनगर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। यहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां दी व इसे विकास की जीत बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग कर दी। कहा कि डॉक्टर धन सिंह रावत बीजेपी के एक अनुभवी नेता हैं। बीते कार्यकाल में भी उनकी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी थी। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद अब संगठन को डॉक्टर धन सिंह रावत को यह जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी श्रीनगर आए तो हमको ये पता हो गया था कि हम सभी सीटें यहाँ की जीतने वाली थी, तभी मैंने बयान दिया था। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी और विशेषकर श्रीनगर की जनता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं कोटद्वार की जनता का देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी दीदी को बहुत अच्छे वोटों से जिताया है। और लैंसडाउन के लोगों ने तो कमाल कर दिया, एक शेर को धराई सा करके दूसरे शेर को जो है आगे कर दिया। तो उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और मैं इस चुनाव में एक बात जरूर कहूँगा
कि लोगों ने विकास पे वोट दिया है, दारू पिलाने वालों को नकार दिया है, पैसे बांटने वालों को नकार दिया है। रावत जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हटाया गया था सीएम से, तब आपकी बात हो रही थी कि आप सीएम बनेंगे और आपने उस समय कहा कि अभी छोटा टेन्योर मैं नहीं लूँगा, तो क्या ये बड़ा वाला 5 साल का टेन्योर अब आप निकल पा रहे हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया है और बीजेपी को वोट दिया है। हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, हम नेतृत्व के साथ खड़े हैं। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।